नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के जो फोरम है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फोरम कहाँ से भर सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहीं से आपको फोरम भरना है। अब उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, कालीबाई भील मेधावी योजना है, उसमें एक फ्री स्कूटी है, वो छात्रों को कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि छात्राओं को किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है। जिन छात्राओं को 10th में मिल जाती है उनको क्या 12th में जाकर स्कूटी है वो मिलती है या नहीं मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो नोटिस है, यानी ऑलरेडी जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये नोटिस है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि। ठीक है, इसमें क्या है कि 2024 से लेकर मतलब 2024-25 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, 20 तारीख से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फोरम किस तरीके से भरना है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ये 20 अक्टूबर 2024 तक आप ये फोरम में वो भर सकते हो। साथ ही में इसमें सभी वर्ग की जो छात्राएं हैं, जैसे SC ST OBC MBC EWS जनरल, सभी छात्राएं हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। साथ में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसकी जो SC की छात्राएं हैं वो भी अप्लाई कर सकती है। EBC की छात्राएं हैं, साथ में अल्पसंख्यक है, उसके बाद में जो ST की छात्राएं हैं, ST 10th बेस की जो छात्राएं हैं वो भी अप्लाई कर सकती है। विमंतु गुमंतु अर्धगुमंतु समुदाय की 12वीं पास छात्राएं हैं वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मिलेगी। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है। देखो इसके बारे में बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, लास्ट में आपको क्लियर भी करूंगा किस तरीके से आपको जो फोरम है वो भरना है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे जातियां देख सकते हो, इसमें विमंतु जातियां जैसे कि बावरी हो गया, नट हो गया, कंजर हो गया, सासी हो गया, बागरी बागरिया हो गया, नट नाइक मुल्तानिस हो गया, भाट हो गया, मोगिया हो गया, ये जातियों के जो जो छात्राएं हैं वो फोरम भर सकती है। आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल की जो छात्राएं हैं वो फोरम भर पाएंगी, प्राइवेट स्कूल की नहीं भर पाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही में गुमंतु अर्धगुमंतु जातियों में जैसे हो गया बाल दियाज हो गया, बंजारा हो गया, परदेश हो गया, दोमा बरिस हो गया, ठीक है, जोगी कालवेलिया हो गया, जोगी कनफटा हो गया, ठीक है, उसके बाद में खुरपलटस हो गया, सिकलीगर हो गया, गीसादिस हो गया। ठीक है, ये जातियां हो गई। और अर्धगुमंतु जातियों में जैसे सारंगी वाला भोपा हो गया, रहबारी राठ हो गया, गिरिनाथ अजयपाल अगमनाथ हो गया। ठीक है, ये जातियों की जो छात्राएं हैं वो फोरम भर सकती है। साथ ही में यहाँ पर और भी जो जातियां हैं, 13 जातियों के यहाँ पर नाम लिए गए हैं, तो इन जातियों की जो छात्राएं हैं फोरम है वो भर सकती है। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या होता है कि 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो छात्राएं हैं उनको एक तरीके से बालिका प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। और जो 10th बेस की जो छात्राएं रहती है उनको कालीबाई भील स्कूटी योजना है उसका यहाँ पर फ्री स्कूटी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इस योजना के फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको क्या क्या दिया जाता है, देखो इसमें आपको एक स्कूटी मिलेगी, स्कूटी के साथ में आपको स्कूटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, छात्रा के नाम बिल्कुल छात्रा के नाम से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। 1 वर्ष का यहाँ पर सामान्य बीमा मिलेगा। 5 वर्ष तक आपका तृतीय पक्षकार का जो बीमा है, यानी कि खुद का आपके पीछे जो बैठता है उसका, और सामने से अगर आपकी टक्कर हो जाती है तो तीनों लोगों का जो बीमा है वो आपको मिलेगा। 2 लीटर पेट्रोल यहाँ पर दिया जाता है, वितरण के समय एक बार आपको मिलेगा, और एक हेलमेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही में ध्यान रखना कि 5 वर्ष तक है, यानी स्कूटी अगर आपको मिल जाती है तो 5 वर्ष तक आप इस स्कूटी को किसी अन्य को नहीं बेच पाओगे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, इसमें माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल की छात्राएं हैं उनको भी यहाँ पर स्कूटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इस गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो इसमें बिल्कुल यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो CBSE की छात्राएं हैं, साथ में कोई भी निजी एक तरीके से जो भी प्राइवेट स्कूल है उसकी छात्राएं हैं, उनको एक जाई रूप से 25% स्कूटी है वो दी जाती है। बाकी यहाँ पर 25% जो स्कूटी है वो रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यवहार की, यानी कि इसमें क्या होता है कि 75% तो जो गवर्नमेंट स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको मिलता है, और बाकी 25% जो प्राइवेट स्कूल है और साथ में जो CBSE बोर्ड से रहती है उनको यहाँ पर स्कूटी है वो वितरण किया जाता है। ठीक है, ये जिलेवार वरीयता के आधार पर यहाँ पर होता है, वो मैं क्लियर करूंगा वीडियो पर। ठीक है, इंपोर्टेंट वीडियो है तो आपको उसको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, एक तो जो RBSE की छात्रा है जिन्होंने 12th पास किया है, अगर आपके न्यूनतम
70, वैसे तो यहाँ पर 60 दे रखा है, लेकिन फिलहाल आपके 75 पे, मतलब कि 70 अगर आपके नंबर है, 70 नंबर अगर आप आ रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हो। साथ में जो CBSE बोर्ड की जो छात्राएं हैं, अगर उनके 75% अगर 12th में परसेंटेज है तो वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पर 60 व 70 दिया गया है, क्योंकि पहले का एक तरीके से नोटिस है, अब का जो है उसमें मैंने बता दिया कितना क्या रहेगा। साथ ही में जो छात्राएं हैं, BA BEd कर रही है, BSc BEd कर रही है, BCom कर रही है, ठीक है, BEd कर रहा है, BA या BTech, BArch, MBBS, BBA, BBM, BCA, BDS या BHMS या BAMS या लो, कोई सा भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आपको ये जो योजना है इसका लाभ है वो आपको मिलेगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है कि अगर आप 12th के बाद में, अगर जैसे आपने 12th 2023 में किया है और 2024 में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 2024 में आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली, यानी कि फिलहाल आप जैसे कालीबाई भील मेधावी योजना के लिए फॉर्म भर देते हो और उसके बाद में CM स्कॉलरशिप के लिए भी अगर स्कॉलरशिप लेने की सोच रही हो तो आपको ये इस योजना का लाभ है वो नहीं मिलेगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में आपका मूल निवास यानी कि राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में इसमें क्या रहता है कि इसमें 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए है वो दिया जाएगा। वैसे 70,000 रुपए हो गया है। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि कोई छात्राएं हैं, ठीक है, वैसे तो ST की छात्राएं फायदा ले सकती है 10th में। अगर आप ST की छात्रा हो 10th में हो तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती हो। अगर आपको 10th में स्कूटी मिल जाती है तो 12th में आपको स्कूटी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको एक तरीके से इसमें पैसे है 40,000 रुपए की जगह आपको 17,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही में आपके परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी इसमें जो विमंतु हो गया, गोमंतु हो गया, अर्धगोमंतु वर्ग की जो छात्राएं हैं वो इसमें फोरम है वो भर सकती है। अभी स्कूटियों की संख्या है वो कंफर्म नहीं की गई है, जब कंफर्म हो जाएगी तो आपको मैं अवगत करा दूंगा, ठीक है। उसी के बाद में आप सभी छात्राओं को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्रा नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो किया जा सकेगा निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप सभी छात्राओं को बता रखा है, ठीक है। बाकी देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें पूरी जानकारी आप सभी छात्राओं को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। अब देखो इसमें और भी जो चीजें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगेंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स का मैं यहाँ पर जो क्लियर कर रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप सभी छात्राओं के लिए रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास PDF है, इसको मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। देखो इसमें एक तो आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में आपका 12वीं होना चाहिए, यानी कि आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपका लगेगा। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी उच्च शिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी कॉलेज हो गया, ठीक है, वहाँ का संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर का आपका जो प्रदान है, वहाँ के जो भी संस्था प्रदान है उनका प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास होना चाहिए आपके पास में। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग है या प्रमाण पत्र जो कोई भी लागू हो उसकी सब प्रमाणित फोटोकॉपी आपकी लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी आपको मैं क्लियर करूंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो अभी आप थोड़ा वेट करिए क्योंकि यहाँ पर मैं जानकारी है वो पूरी आपको क्लियर कर रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा जिसमें 2.5 लाख से अधिक आपकी आय नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। BPL छात्रा है और साथ में BPL कार्ड की 100 प्रमाणित आपकी जो फोटोकॉपी है वो लगने वाली है। जन आधार कार्ड आपका जरूरी होगा। साथ में कोई छात्रा दिव्यांग है तो दिव्यांग का मेडिकल बोर्ड द्वारा 100 प्रमाणित पत्र की 100 प्रमाणित जो प्रति है वो आपकी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको आगे जाकर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, बाकी तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। देखो आवेदन आपको SSO ID के माध्यम से करना है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ठीक है। और साथ ही में आपको जैसे नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूँ। इसमें देखो कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब देखो स्कूटियों की संख्या लगातार वैसे बढ़ाई जा रही है, हर बार स्कूटियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है।
आपको क्या है कि जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से ही आपको जो फॉर्म है वो भरना है। सबसे पहले आप एसएसओ आईडी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आपको राजस्थान साइन ऑन जो ठीक है वो आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, जैसे कि ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की छात्रवृत्ति योजना से संबंधित कार्य संपन्न करना चाहते हो तो बैक टू एसएसओ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है, साथ में आपकी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, इनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखो इसमें चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहती है, जैसे एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट में आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपकी एक सूची जारी होती है, ठीक है। उसको एक तरीके से वरीयता सूची बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आपका नाम गलत है, पेरेंट्स का नाम गलत है, एड्रेस अगर आपका गलत है, पैन कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है, आधार कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सॉरी पैन कार्ड गलत नाम ले लिया, ठीक है, तो उनको आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद में क्या होता है, वो सब कुछ आपको चेक करना होता है। उसके बाद में फिर से एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में भी आपको लास्ट में देखना होता है कि आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर है या आपने जो स्कॉलरशिप अप्लाई की है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आती है। अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो स्कूटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उसमें जैसे कि वैसे कंपनी द्वारा कंपनी को टेंडर दिया जाता है, ठीक है, कंपनी को टेंडर दिया जाता है। फिर टेंडर देने के बाद में कंपनी जो स्कूटी है वो संस्था प्रधान को प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर वहां से आपकी आरसी वगैरह होता है, उनका मैसेज वगैरह अगर आपके मोबाइल पर आ जाता है तो ये जो स्कूटी है वो आपको वितरित कर दी जाती है। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप का पोर्टल मिल जाएगा आपको एसएसओ आईडी पर, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो ये पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है तो इसमें मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ इसमें फॉर्म किस तरीके से भरना है। अगर देखो यहाँ पर अगर ओपन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म है वो भर पाओगे, ठीक है। इसमें देखो स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि इस तरीके से रहेगा, जैसे स्टूडेंट पर आप क्लिक करके आप ओके पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपकी पूरी जानकारी है वो आपको शो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी जानकारी है वो क्लियर हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ, नीचे यहाँ पर देख सकते हो अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो अगर ये मेरे से नहीं खुल रहा है तो मैं आपको वैसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आपके जैसे पेरेंट्स वगैरह है, आपका खुद का नेम है, आपके ब्रदर का नेम है, सिस्टर का नेम है, वहाँ पर खुद का नेम आ जाएगा। वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके ओके पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो, ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद में आप ओटीपी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ओटीपी का ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा, ओटीपी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में ओटीपी आएगा वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर, वो आपको वहां पर डाल देना है। उसके बाद में नाम है, आपका पिता का नाम है, आपकी कास्ट वगैरह आपको वहां पर सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर आर्थिक समूह है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जेंडर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, मदर नेम है, फादर नेम है, डी जो भी है ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फैमिली की एनुअल इनकम है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब कुछ देखो, ये यहाँ पर वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, बाकी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में क्या रहेगा, नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने हैं। वो नंबर डालने के बाद में आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह है वो आपको डालना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद में आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में करंट एड्रेस वगैरह ये डालना है आपको, ठीक है। साथ में बैंक का पूरा विवरण, यानी बैंक की पासबुक है वो आपकी चाहिए होगी, ठीक है। खुद का स्वयं का बैंक होना चाहिए, तो बैंक की पूरी डिटेल आपको वहाँ पर डालनी होगी। डालने के बाद में आपका संलग्न होना चाहिए, जैसे कि आपका देखो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मूल निवास हो गया, मूल निवास जारी करने वाला तहसीलदार हो गया, मूल निवास से परमाणु, ठीक है। उसके बाद में प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र हो गया। ये तो आपके एक तरीके से आपके अपलोड होने वाले हैं। उसके बाद में आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट आपको ऑप्शन शो कर देगा, स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद में न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर ब्रांच नेम, बैंक स्टेटमेंट आपको मतलब कि बैंक वगैरह ये डिटेल आपको वहाँ पर डालनी है। डालने के बाद में वहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा। एक तो जैसे आपको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का शो होगा, एक कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना का होगा, और एक मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का होगा। तो यहाँ पर कालीबाई भील मेधावी योजना के लिए आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में वहीं पर आपको रिलीजन वगैरह, आपका नाम वगैरह ये आपको डालना है। यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल आपको डालनी है, कहाँ पर क्या पढ़ाई कर रहे हो, ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कक्षा, क्लास वगैरह आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये पूरी जानकारी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको परसेंटेज वगैरह, रोल नंबर वगैरह ये भी आपको डालना है। डालने के बाद में वहाँ पर आपको फीस की जो डिटेल है वो आपको डालनी है, यानी फीस के सर्टिफिकेट आपको, रिसिप्ट है यानी फीस की, वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म आप वहाँ से एसएसओ आईडी के माध्यम से चेक कर पाओगे। यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दे दी है, बाकी अगर ये ओपन होता तो यहीं से मैं आपको खोल कर बता देता, ठीक है।
बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।